ये सारी चीजें पीपुल्स पार्टी की हुकूमतों को और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को शुरू से अंदाजे थे कि इस तरह के क्राइसिस आ सकते हैं, इसलिए हमने अपना रोल जो है वो प्ले किया। जिस तरह के कोयले पे लोगों ने तनकीद की, लेकिन उस कोयले से आज पूरे पाकिस्तान में सस्ते से सस्ती बिजली पैदा हो रही है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी विंड पावर। इस वक्त 50 किलोमीटर की विड्थ और 60 किलोमीटर की लेंथ विंड कॉरिडोर इस वक्त सिंध में इसमें काम कर रहा है। बलूचिस्तान में भी विंड कॉरिडोर है, लेकिन सिंध में जो है विंड कॉरिडोर अपना काम कर रहा है। उसमें से 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त हम पैदा कर रहे हैं और अभी भी 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी और पैदा होगी जिस पे काम चल रहा है। तो 3000 मेगावाट सिर्फ हम सिंध में विंड से, हवा से बिजली पैदा करके जो है नेशनल ग्रिड को, जिसमें 1500 दे रहे हैं, 1500 और मजीद दे रहे हैं ताकि लोगों को बिजली और सस्ती मिल सके। तो ये सारे जो विजन थे ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के थे। इसके अलावा अब होता क्या है, मैं ठीक है आज अगर एक्सक्यूज ये आता है कि जी IMF का ये था शराइत थी जो कि हुकूमत ने माननी थी, लेकिन आप करते क्या हैं जब आपके पास, मैं समझता हूं कि IMF उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, आप ऑल्टरनेट लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं कि लोगों को रिलीफ किस तरह दिया जाए। लोग अगर परेशान हैं, लोग बिजली के बिल नहीं भर सकते, आपने गरीब से गरीब की मदद किस तरह हुकूमत ने करनी है। हुकूमतों का काम है गरीब से गरीब की मदद करने। तो पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने क्या किया, मैं कहता हूं भले ही कोई हमसे सवाल पूछे कि भाई जब ये बिजली के बहरान थे तो आपने क्या किया, तो हमने बताया कि हमने थर से कोयला पैदा किया, हमने विंड पे काम किया, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने 2 लाख घरों को, 2 लाख फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूं, 2 लाख घरों के लिए सोलर सिस्टम के जरिए उनको बिजली पैदा करने के लिए स्कीम शुरू की, जिसमें से 10% जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट उस घर के मालिक ने पैदा देनी है, 90% कॉस्ट हुकूमत सिंध भर रही है और वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 लाख खानदानों को हुकूमत सिंध सोलर प्लेटें दे रही है, जिसमें से उस प्लेटों की और पूरे सोलर सिस्टम की 10% कॉस्ट उस मालिक मकान ने देनी है, 90% कॉस्ट गवर्नमेंट सिंध दे रही। ये प्रोजेक्ट पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध वर्ल्ड बैंक के साथ कर रही थी, जिसमें भी 60% हुकूमत सिंध पे कर रही है, बाकी जो है 30% का लोन। तो ये होता है विजन कि आपने लोगों को किस तरह, अब वो बिजली क्या जो हम दे रहे थे वो मुफ्त में बिजली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली है। अच्छा किसको दे रहे थे, एक सवाल ये भी आ सकता है कि भाई होता है आपने अपने वोटरों को दे रहे हो, नहीं, उसके लिए भी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा मौजूद है उसमें गरीब से गरीब लोग जो हैं उनको ये सोलर के जरिए मुफ्त में बिजली फराहम की जा रही है और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसके साथ साथ हमें पता था कि एनर्जी क्राइसिस है, ये महंगाई होगी, कोई बिजली के बिल भरने के लिए इस पोजीशन में नहीं होगा, तो सिंध के बड़े 35 हॉस्पिटल को सोलराइज करने के लिए स्कीम हुकूमत ने शुरू की। और फिर जो सेकंड फेज था, जो मैंने कहा फर्स्ट फेज में 2 लाख घर, सेकंड फेज के लिए 3 लाख घर और रखे गए। ये पार्टी की लीडरशिप ने कहा था कि इसको आप स्कीम को हर साल बढ़ाते रहें, 3 लाख घर और, तो मतलब टोटल 5 लाख खानदानों को हुकूमत सिंध का ये प्लान है कि उनको, जो पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध का ये प्लान था कि ये उनको आपने बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह सोलर के जरिए देनी है। तो ये छोटा रिलीफ नहीं है, बहुत बड़ा रिलीफ है, 5 लाख घर। इसी तरीके से जब सैलाब में 21 लाख घर बनाने की बात की तो चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उन घरों को भी आप सोलराइज बिजली दें कि वो लोग जो मिस्कीन लोग जो बैठे हैं वो भी मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर सकें सोलर के जरिए। तो वो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी रिलीफ है कि उनको ऑल्टरनेट रिलीफ चाहिए। लोग कहते हैं कि जी हम अगर तनख्वाहों के पैसे या हमारी दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो सारे पैसे अगर बिजली के बिलों में दे दें तो हम खाएं कैसे, अपने बच्चे कैसे पालें, बाकी अपने जरूरियात कैसे पूरी करें। तो तभी मैं कहता हूं कि हुकूमतों का काम है लोगों को रिलीफ देना। इसी के लिए ऑल्टरनेट रिलीफ जो है हुकूमत सिंध ने देने की बात की। तभी मैं कह रहा हूं कि हेल्थ में पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ा हेल्थ के सरकारी हॉस्पिटल्स जिसमें बड़े से बड़ी बीमारियों के मुफ्त इलाज सिर्फ हुकूमत सिंध प्रोवाइड करके दे रही है। और वो सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं दे रही है, उसमें पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग
बेहतरीन मुफ्त इलाज के लिए सिंध हुकूमत के पास आ रहे हैं, और वो इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए। मैंने कहा कि कितने भी डीजल पेट्रोल बढ़े, कितने प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आज भी पीपुल्स बस सर्विस 50 रुपए में एयर कंडीशन पे 30-35 किलोमीटर पे अपने मुसाफिर को सफर दे रही है। यह है, आपने ऑल्टरनेट लोगों को सहूलत देनी है। अगर आपके पास कोई भी मजबूरी है, कुछ भी है, तो आपने लोगों को, जब तक आप रिलीफ देंगे नहीं तब तक आप लोगों पे वो चीज़ लागू नहीं कर सकते। वो रिलीफ के लिए गवर्नमेंट, हुकूमत का काम होता है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाए, इस तरह की स्कीम्स बनाए, लोगों को रिलीफ दे सके। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि इस वक्त नूरियाबाद में गैस के जरिए 100 मेगावाट बिजली और हम जो है के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। हुकूमत सिंध पैदा कर रही है वो बिजली, वो के इलेक्ट्रिक को दे रही है ताकि उनको और सस्ती बिजली मिल सके। तो जो प्लानिंग हुकूमत सिंध ने, पीपुल्स पार्टी ने की, अगर पीपुल्स पार्टी 15 साल सिंध में रही तो उसने जितने बड़े पावर के प्रोजेक्ट्स किए, और वो पावर के प्रोजेक्ट्स जो कि आपको पूरे पाकिस्तान का मसला हल कर सकते हैं, कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे। उसी थरकोल की बिजली के लिए मजीद काम जिस तरह हुकूमत सिंध ने, पीपुल्स पार्टी ने किया, तो मजीद इसको करेगी, तो इंशाल्लाह हम बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी ये चीजें जो एक विजन होता है, वो होता है लीडरशिप का विजन। वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ये देना चाहिए। आज लोगों की पूरी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, पूरी पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स सब बराबर के इस गम और गुस्से में शरीक हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि जी लोगों को रिलीफ मिले। लोगों को रिलीफ देना हुकूमत का काम है, और कोई और जरिए निकाल दी जाए, लेकिन लोगों को रिलीफ देना वो हर सूरत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त 250 मेगावाट का एक सोलर का एक प्लांट जो है घोटकी में चल रहा है प्राइवेट कंपनी के साथ, और 400 मेगावाट का वर्ल्ड बैंक के साथ एक सोलर पार्क हम बनाने जा रहे हैं कराची में, वो काम भी चल रहा है। 400 मेगावाट। आप ये देखें कि सोलर से हो, सोलर पार्क्स हो, विंड के जरिए बिजली पैदा करनी हो, कोयला जिसको कह चुके हैं कि सबसे सस्ती बिजली, तो ये सारे काम पीपुल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है, जो कि मैं समझता हूं कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये मुतालबा करता हूं हुकूमत से कि जितने भी गलत बिल पहली फुर्सत में, जो फेक बिल्स हैं, लोगों की रीडिंग बगैर चेक किए बगैर जो बिल्स हैं, उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। हम ये बात ये नहीं करके आज हुकूमत में नहीं है तो हम बात करें। आपको पता होगा, आप हमारी स्पीचेस ले लें, हमारी लीडरशिप की स्पीचेस ले लें, कितनी दफ़ा असेंबली में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, फेडरल कैबिनेट में, सिंध कैबिनेट में, सड़कों पर हमने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और बाकी इन इदारों के खिलाफ एहतजाज किया है। देही सिंध में तो 20-20 घंटे से बिजली है ही नहीं, जहां के ट्रांसफार्मर्स वो कंपनियां लेकर जा चुकी हैं, लोगों के पास बिजली ही नहीं है। हम वो चिल्ला चिल्ला के बैठ गए कि बराए मेहरबानी ये सक्खर की सप्लाई, पावर सप्लाई कंपनी हैदराबाद की, और ये सारी कंपनी दी जाए सिंध हुकूमत को, ताकि वो उनको बेहतर तरीके से चला सकें। के इलेक्ट्रिक की निजकारी जब हुई तो पीपुल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, और निजकारी के जरिए क्या हुआ, के इलेक्ट्रिक के जो भी पैसे वसूल हो रहे हैं, वो उस पैसों से जो इनके नेटवर्क है उस पर खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ मालिकान की जेबें भरी जा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे संजीदगी के साथ इनके नोटिस लिया जाए, इनको रिजॉल्व किया जाए। हम चाहते हैं कि हम तमाम केयरटेकर हुकूमतों की मदद करें। हमसे अगर कोई मदद मांगी जाएगी, हम मदद के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि अवाम पे के लिए किसी किस्म का कोई इस तरह का अजाब नाजिल हो जो अवाम बर्दाश्त ना कर सके। एक और चीज कि रिलीफ के लिए, पब्लिक रिलीफ के लिए हुकूमत फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला करे, कोई ना कोई ऐलान जरूर करे कि पब्लिक को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। एक और इशू, कल आपको याद होगा कि पीटीआई के लीडर इमरान खान नियाजी साहब को 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। कितने दिनों में? 24 दिनों में। 5 अगस्त को उनको सजा होती है, 29 अगस्त को उनकी सजा जो है वो सस्पेंड की जाती है। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस मुल्क में जितने इस तरह के केस जिसमें लोग बरसा बरस
इंसाफ और अपीलों के जिनकी पेंडिंग पड़ी हुई है उनको भी सर रिलीफ मिलता। गुड टू सी यू और लाडलाइज्म जो है उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती जो लाडलाइज्म की मिसाल इन 25 दिनों में हुआ है। और 25 दिनों में आपने देखा कि चीखें निकल गई कि चरखे चाहिए, बिरयानियां चाहिए, दूध के गिलास चाहिए, पता है फरमाइशी लिस्टें आ गई सारी कि जी ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं। आप ये देखें, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। हमारे मुल्क में इंसाफ के मुंतजर लोग 20-20 साल लोगों को हो गए जेलों में सड़ते हुए, उसके बाद फैसले आए 20 साल के बाद कि जी ये बेकसूर है। 20 साल के बाद आपने किसी की आधी उम्र जेल में कटवा दी, उसके बाद आपने कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बेकसूर है। इसके अलावा बड़ी लंबी केसेस है, मैं आपको सारे उनके लिंक्स भी भेज देता हूं, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता। मेरे पास कोई इस तरह के 15-20 केसेस मेरे सामने मौजूद है जो कि जो गार्डियन में रिपोर्ट हुए, जो गल्फ न्यूज में रिपोर्ट है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने उठाए कि हमारे पास इंसाफ के तकाजा क्या है। रूटीन में तो जेलें भरी पड़ी हुई, हजारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया कि यार पाकिस्तान में एक खातून को उसके हस्बैंड के उसमें मर्डर केस में जेल में डाल दिया गया और फिर 18 साल के बाद बोला गया कि खातून बेकसूर थी। मतलब क्या क्या यहां पे जुल्म नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ, कभी उस वक्त तो इस तरह के हमने रिलीफ नहीं देखे। इस लाडले के लिए इससे पहले आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप और बाकी पार्टियों को जेलों में डाला गया, सजाएं नहीं हुई थी, सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशनों में जेलों में डाला गया। सालों साल पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और मुख्तलिफ पार्टी के लोग जेलों में रहे, साल साल। बाद में जमानत कब हुई? 5 साल के बाद, किसी की 4 साल के बाद, किसी की 3 साल के बाद, जेलों में सड़ते रहे। कैरेक्टर असैसिनेशन होती रही उनकी। इस शख्स को 25-24 दिनों में जी रिलीफ मिल गया, दिनों में इसको लाडले का सर्टिफिकेट मिल गया कि जी आपको, आपके लिए खास कानून है। इस मुल्क के आइन के खालिक के लिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले हमारे वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर होता है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं। 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं कि हमें इंसाफ करके दे। हम ये नहीं बोले कि जजमेंट हमारे फेवर में दे दें, हम नहीं कहते। आपने पुरानी जजमेंट पे कायम रहना है, आप कायम रह लें। आपके पास टाइम नहीं है हमारी अदालतों के पास वो केस सुनने के लिए। 2 अप्रैल 2011, आज 30 अगस्त 2023 है। उस मुल्क आप क्या इंसाफ दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? आप क्या इंसाफ दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो कि जिस शख्स ने इस मुल्क को आइन दिया, जिस शख्स ने इस मुल्क को एटमी ताकत दी, उसको इंसाफ के लिए आपको वक्त नहीं है। लेकिन हां, जो शख्स जिसका चेहरा आपको पसंद है, 24-25 दिनों में उसको जो है आपने फारिग कर दिया केस देके। ये क्या मैसेज आप दे रहे हो?